हैक्रेनामाइट्स माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन की। सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन? सो हियर यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो वी हैव अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूरॉन, अ सिंगल न्यूरॉन। आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करनी है? टू द ब्रेन। अपनी बॉडी से कोई भी चीज कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करनी है या फिर ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करनी है, वी हैव अ न्यूरॉन्स। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन्स बेसिकली। दिस इज यूर डेंड्राइटिक पार्ट्स बेसिकली, और ये जो होता है वो आपका एक्सोनल पार्ट होता है। ठीक है, डेंड्राइटिक पार्ट होता है और एक्सोनल पार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डेंड्राइट्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज योर डेंड्राइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स क्या होता है बेसिकली? इट्स एक जाल जैसा होता है, एक जाल जैसा, जैसे कि आपका हाथ हो। ठीक है, ये किसी भी चीज को कैप्चर कर सकता है। तो डेंड्राइट जो होते हैं बेसिकली ये सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। ठीक है, किससे कैप्चर करते हैं? चाहे तो वहां से स्टिमुलस से कैप्चर कर रहे हैं या फिर इसका आगे जो, इसका आगे वाला जो न्यूरॉन है उससे कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी सिग्नल्स को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस आर योर एफरेंट फाइबर्स। अब आपको पता है जो भी ब्रेन की तरफ आते हैं, आने को क्या बोलते हैं अपन? एफरेंट। आने को क्या बोलते हैं अपन? एफरेंट फाइबर्स। ठीक है, सो डेंड्राइट्स आर योर एफरेंट फाइबर्स। नेक्स्ट इज, ये जो बॉडी है बेसिकली, ये जो पूरी बॉडी आपको देखने को मिल रही है, दिस बॉडी इज योर सोमा। व्हाट डू यू मीन बाय सोमा? दिस इज योर सेल बॉडी। इसका एक और नाम है, इसको अपन बोलते हैं पेरिकैरियोन। क्या बोलते हैं? पेरिकैरियोन। ठीक है, नेक्स्ट इज, दिस बॉडी आल्सो हैव अ न्यूक्लियस इनसाइड इट। न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए ऑफ दैट न्यूरॉन। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है उसका डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये अलग अलग डेंड्राइटिक हैंड्स हैं न्यूरॉन के, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत बड़ा है कंपेरेटिव टू द अदर्स। ठीक है, ये जो बाकी जितने भी हैं इनके कंपेरेटिवली ये जो एट्थ वन है, ये एट्थ वन है, ज़्यादातर थिकर है, बहुत ज़्यादा थिकर है बेसिकली। ठीक है, कंपेरेटिव टू द अदर सेवन। इसको अपन बोलते हैं एक्सोन हिलओक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हाइलॉक बेसिकली। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? ये सोमा, जो न्यूक्लियस बॉडी है, जो न्यूरॉन बॉडी है, न्यूरोनल बॉडी, जिसको अपन सोमा बोलते हैं, और जो एक्सोन है उसके कनेक्शन का पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं एक्सोन हाइलॉक। दिस इज अ थिकन पार्ट ऑफ द सोमा वेयर एक्सोन बिगिंस। ठीक है, एक्सोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा? आपके एक्सोन हाइलॉक से। नेक्स्ट इज इनिशियल सेगमेंट। इनिशियल सेगमेंट क्या होता है? जहां पर एक्सोन स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग का सेगमेंट है ऑफ 50 टू 100 माइक्रोन, जो स्टार्टिंग का सेगमेंट है उसको अपन बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट, आईएस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपन आगे बात करेंगे आईएस के बारे में मोर डिटेल के अंदर, लेकिन इनिशियल सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको माइलिनेशन शीट देखने को मिल रही है। दिस इज योर माइलिन शीट। ठीक है, ये माइलिन शीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये अलग अलग सेल्स के अंदर वेराई करती है। ये माइलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जितनी अच्छी माइलिनेशन होगी उतना अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये माइलिनेशन शीट जो होती है ये बनी हुई है श्वान सेल्स की। किसकी बनी हुई है? श्वान सेल्स फॉर द पीएनएस एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर द सीएनएस। ठीक है, तो एसपीओसी। ठीक है, एसपीओसी या फिर एसपीसीओ, जैसे भी याद रखना है। बस पीएनएस के अंदर श्वान सेल्स होती है और जो सीएनएस होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है। नेक्स्ट इज, ये जो दो माइलिन शीट्स है बेसिकली, इनके बीच में जो गैप होता है इसको अपन बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। दिस नोड ऑफ रेनवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज गैप बिटवीन टू माइलिन। ये कितना होता है बेसिकली? नियर बाय 1 माइक्रोमीटर का बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज 1 माइक्रोमीटर गैप इज नोड ऑफ रेनवियर। इसका भी इंपॉर्टेंस अपन आगे जानेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज योर एक्सोन टर्मिनल। यहाँ पर आपका एक्सोन का एंड आ चुका है बेसिकली। ठीक है, इस एंड की तरफ होते हैं आपके टर्मिनल्स। ठीक है, दिस इज योर एक्सोन टर्मिनल्स। इससे क्या करता है बेसिकली? सिग्नल को बाहर छोड़ देता है ताकि दूसरा न्यूरॉन जो है वो इसको कैप्चर कर सके, या फिर एडजेसेंट सेल जो होती है वो उसको ले सकती है। ठीक है, सो दिस डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल वेसिकुलर एंडिंग, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोन नोब्स। तो बेसिकली जो आपको बल्ब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है क्या है बेसिकली? दिस इज योर नोब्स। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एक्सोन नोब्स। ठीक है, एक्सोन नोब्स, और इसको अपन बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। दिस इज आल्सो नोन एज टीलोडेंड्रिया। तो यहाँ पर दो फैंसी नेम देखने को मिले अपन को। एक तो हो गया आपका स्टार्टिंग के अंदर सेल बॉडी, जिसको अपन बोलते हैं पेरिकैरियोन, और एक एंडिंग के अंदर होता है जिसको अपन बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। ठीक है, सो पेरिकैरियोन एंड टीलोडेंड्रिया। पेरिकैरियोन इज अ सोमा ऑफ द न्यूरॉन, एंड जो टीलोडेंड्रिया होता है दिस इज योर एक्सोनल नोब। ठीक है, जहां पर एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं पर्टिकुलर सेशन के। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं बेसिकली ये ब्रेन की तरफ आते हैं, सो दे कैरी एफरेंट सिग्नल्स टू द ब्रेन। नेक्स्ट इज सोमा, जो होता है ये बेसिकली सेल बॉडी है, इसके अंदर एक फैंसी सा नाम है, इसको अपन बोलते हैं पेरिकैरियोन। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ द सेल। वी हैव वेरियस साइज ऑफ द न्यूरॉन्स,
स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक। स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है ग्रेनुलर सेल ऑफ द सेरिबेलम। आपको पता है सेरिबेलम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अपन को याद करने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रेनुलर सेल होता है पूरी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोनल सेल होता है। कौन सा सेल? ग्रेनुलर सेल, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट वन, दिस इज योर एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड का एंटीरियर हॉर्न सेल है वो सबसे लार्जेस्ट वन है, ठीक है। सो साइज ऑफ द सेल हो गया। नेक्स्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन टर्म्ड एज इफरेंट। इफरेंट कौन सा होता है? बेसिकली जो पाथ है इसको अपन एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पाथ है बेसिकली एक्सॉन, ये इफरेंट है। इफरेंट मतलब ये सिग्नल को लेके जा रहा है रिटर्न में, ठीक है। सो इफरेंट फाइबर कौन सा हो गया? एक्सॉन। एक्सॉन हाइलोक क्या होता है? बेसिकली दिस इज द बॉडी वेयर मेम्ब्रेन इज थिकन्ड बेसिकली, ठीक है। जो सबसे थिकन्ड पार्ट है एक्सॉन्स के अंदर, दिस इज योर एक्सोनल हाइलोक। नेक्स्ट इज इनिशियल सेगमेंट। दिस इज अ लेंथ अबाउट 50 to 100 माइक्रोन विच स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सॉन हाइलोक। सिंपल सी बात है, एक्सॉन हाइलोक आगे जाके इनिशियल सेगमेंट में कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट इज एक्सॉन्स एट द टर्मिनल लेवल विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉल वेसिकुलर्स, जिसको अपन बोलते हैं एक्सॉन नोब्स या फिर टीलोडेंड्रिया। दिस इज अ फैंसी नेम, टीलोडेंड्रिया। माइलिन शीथ, जो अपन को पता है माइलिनेशन, जो अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग सेल्स के थ्रू होता है। अपन ने एक पास ट्रिक थी SPCO। दिस S फॉर स्वान सेल्स फॉर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। तो अभी अपन ने बात की PNS के अंदर P श्वान सेल्स होते हैं, CNS के अंदर O ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन माइलिनेशन ऑफ CNS एंड PNS। तो इसी के लिए अपन पढ़ लेते हैं माइलिनेशन डिफरेंस इन बिटवीन PNS एंड CNS। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो माइलिनेशन होता है, द वन श्वान सेल्स रैप्स अराउंड वन न्यूरॉन सेगमेंट्स। मतलब अगर एक न्यूरॉन है तो उसके अराउंड कितने श्वान सेल्स होंगे? एक। बट इन केस ऑफ द PNS या सॉरी इन केस ऑफ द CNS, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है बेसिकली, वन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेट्स मल्टीपल न्यूरॉन्स। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक ओलिगोडेंड्रोसाइट संभाल लेता है बेसिकली, ठीक है। सो देयर इज वन न्यूरॉन फॉर वन स्वान सेल, बट देयर इज अ वन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर मल्टीपल न्यूरॉन्स बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल इन्वॉल्व्ड, अपन ने पहले बात कर ली। दिस इज योर स्वान सेल एंड दिस इज योर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, न्यूक्लियस इन माइलिनेशंस, ठीक है। जो माइलिन शीथ होती है, जैसे कि अपन ने माइलिन शीथ देखी, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है आपको, किसी में है किसी में नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये किसी में प्रेजेंट है किसी में प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट किस में है? P फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, P फॉर प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरे के अंदर एब्सेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैव डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस इन माइलिन शीथ बेसिकली, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है? सेल बॉडी के अंदर होता है। बट माइलिन के अंदर किसका न्यूक्लियस होता है? P फॉर प्रेजेंट, P फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब श्वान सेल्स का। नेक्स्ट इज, ये कभी कभी वन लाइनर पूछ लेता है, जैसे कि न्यूरीलिमा हो गया, इंट्रा पीरियड लाइन हो गया और मेजर डेंस लाइन हो गया। किस में प्रेजेंट होता है किस में एब्सेंट होता है? जस्ट वन लाइनर थिंग्स होती है, कभी कभी वन लाइनर में पूछ सकता है, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज माई डीमाइलिनेटिंग डिसीजेस बेसिकली, ठीक है। वी हैव अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वी हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन दोनों के अंदर अलग अलग टाइप की डीमाइलिनेटेड डिसीज होती है। अगर मान लो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत होती है, इसको अपन बोलते हैं GBS, जिसको अपन बोलते हैं गुलिन बारी सिंड्रोम। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन द न्यूरोलॉजी सेशन, ठीक है। एंड इन द डिफ्यूज डिसीज फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल स्क्लोरोसिस, ठीक है। MS, मल्टीपल स्क्लोरोसिस। दोनों के अंदर माइलिनेशन की प्रॉब्लम होती है एंड पर्सन डू नॉट फील और सेंसेशन, देयर इज अ लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अपन को, ठीक है। तो GBS और मल्टीपल स्क्लोरोसिस दोनों अलग अलग होते हैं। GBS इज फॉर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मल्टीपल स्क्लोरोसिस फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज फंक्शनल एरिया ऑफ द न्यूरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल एरिया ऑफ द न्यूरॉन क्या होता है? बेसिकली जो न्यूरॉन है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल है, पर्टिकुलर सेशन है कि अपन किस टाइप से इलेक्ट्रोजेनेसिस की बात हो गई बेसिकली। इसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आता है न्यूरॉन के फंक्शंस के अंदर, ठीक है। जो इलेक्ट्रोजेनेसिस होती है बेसिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन बेसिकली इलेक्ट्रोजेनेसिस, दिस अकर्स इन अ डेंड्राइट्स एंड सोमा। सोमा क्या था? बेसिकली दिस इज अ सेल बॉडी। एंड डेंड्राइट्स क्या था? बेसिकली जो हैंड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली जो सेल बॉडी और जो डेंड्राइट्स है बेसिकली यहाँ से आपका इलेक्ट्रोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज AP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी है। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेशन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टच किया, यहाँ पर मैंने जब टच किया यहाँ पर स्टिमुलस जनरेट हुआ, ठीक है। आगे के न्यूरॉन्स में तो कंटिन्यू होता जाएगा, बट यहाँ पर जब मेरे को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है तो वो कहाँ से जनरेट होगा? तो इन केस अगर सेंसरी न्यूरॉन है तो इट इज जनरेटेड फ्रॉम द नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर में सेंसरी, अगर सेंसरी सेंसेशन है, सेंसरी स्टिमुलस है, तो नोड्स ऑफ रेनवियर से जनरेट होगा। बट इन केस ऑफ द मोटर, दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सोन, जो कि अपन ने बात की थी IS की। जो IS होता है बेसिकली एक्सोन ऑफ हाइलोक से कंटिन्यूटी जो होती है इनिशियल सेगमेंट की, वहां पर क्या सेगमेंट स्टार्ट होता है? बेसिकली मोटर सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सो मोटर स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल सेगमेंट एंड सेंसरी स्टार्ट्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ रेनवियर।
ठीक है। और आपको पता है जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है देयर इज सोडियम, हमेशा सोडियम जो होता है वो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और ये अलग अलग जगह उसके अलग अलग वोल्टेज है, दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यू नो दैट कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, बेसिकली नोड्स ऑफ रेनवियर में होता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा सेगमेंट चालू होता है, सेंसरी सेगमेंट, या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, या फिर सेंसरी जो एरिया होता है बेसिकली नोड्स ऑफ रेनवियर में सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली दिस विल स्टार्ट योर एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट इज गिब्स डोनेन इक्वेशंस। गिब्स डोनेन इक्वेशन क्या होता है, देखो यू नो दैट अगर अपन दो सेल्स रखें, जैसे कि अपन ने ए और बी दो सेल्स रखी है, और यहाँ पर अपन जब इनका अंदर के आयंस की बात करें तो दोनों सेम होंगे। वाई सेम होंगे, बिकॉज आवर बॉडी जो होती है वो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे काम करती है। सो टू कंपार्टमेंट ए एंड बी दे आर सेपरेटेड विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख रखी है दोनों के बीच में, ठीक है। हर किसी के बीच में मैंने क्या रखा है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख रखी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये सोडियम और जो क्लोरीन है, बेसिकली सोडियम इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सिंपल सी मैथ्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये आपस में इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है, ठीक है। नाउ सोडियम एंड क्लोरीन आर अलाउड टू मूव फ्रीली, ठीक है, इजीली आपस में मूव कर सकते हैं। पर आपको एक चीज ध्यान है, सोडियम हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो इक्विलिब्रियम में दोनों के दोनों मेंटेन चलेंगे बेसिकली, ठीक है। ना सोडियम ज्यादा हो सकता है ना क्लोरीन ज्यादा हो सकता है, दोनों मेंटेन है। तो जो फर्स्ट वाला मेरा बॉक्स है इसके अंदर दोनों मेंटेन है, इधर भी सोडियम क्लोरीन मेंटेन है, इधर भी सोडियम क्लोरीन मेंटेन है, ठीक है। जितना सोडियम है उतना क्लोरीन है, जितना सोडियम है उतना क्लोरीन है। अब मैंने क्या किया, गिब्स डोनेन इक्वेशन के लिए मैंने एक लार्ज इम्परमिएबल नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल जिसको अपन कहा प्रोटीन, ये प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है, प्रोटीन है वो नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रोटीन एक सेल के अंदर रख दिया। एक सेल कौन सी है, ये ए के अंदर बेसिकली, ठीक है। मैंने ए के अंदर एक प्रोटीन रख दिया जो कि हाईली नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है किसी सेल में तो किसको अट्रैक्ट करेगा, सोडियम को। ये बहुत सारा सोडियम अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द नियर बाय सेल, और विच इज द नियर बाय सेल, यूर बी। तो ये बी से बहुत सारा सोडियम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बीच में तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सोडियम इजीली जा सकता है। तो अगर मान लो यहाँ पर ज्यादा सोडियम आएगा तो सेल में जगह तो पर्टिकुलर है, मैंने जो क्लोरीन की जगह है वो तो प्रोटीन को दे दी। तो ये जो क्लोरीन है बेसिकली ये क्या होगा, निकलेगा बाहर, निकलेगा और कहाँ पुश हो जाएगा, बेसिकली बी की तरफ पुश हो जाएगा। तो जितना भी सोडियम है ड्यू टू हाई प्रोटीन नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन जो था वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज था, तो सोडियम ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया, ठीक है। जितना भी सोडियम था वो सारा इसकी तरफ आने लग गया, किसकी तरफ, ए की तरफ आने लग गया। और जो क्लोरीन है वो बाय चांस, उसको जाना नहीं था लेकिन विद अ फोर्स, क्योंकि जगह नहीं थी, तो क्लोरीन कहाँ जा रहा है, बी के पास जा रहा है, ठीक है। वैसे तो रिपल होना चाहिए, दोनों की तरफ नेगेटिव नेगेटिव है, बट ड्यू टू देयर इज नो सफिशिएंट स्पेस इन ए, जो क्लोरीन है वो कहाँ पर पुश हो रहा है, बी की तरफ, सिंपल। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ प्रोटीन इट अट्रैक्ट्स मोर सोडियम। जैसे कि अपन ने बात किया था, ज्यादा सोडियम कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट ए मतलब इधर। यहाँ पर ज्यादा क्या आ गया, सोडियम आ गया, देख लो बहुत सारा सोडियम आ गया, ठीक है, बहुत सारा सोडियम आ गया। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल। एंड इट रिपेल्स क्लोरीन। अब प्रोटीन इतना नेगेटिवली चार्ज है कि क्लोरीन को रेपल कर रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, बेसिकली बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो अब क्या होगा, बेसिकली न्यू इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड विथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, विथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। वाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ए के पास तो प्रोटीन है जो कि हाईली नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारा सोडियम है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन, और क्लोरीन जो है बेसिकली जो बी वाला है, यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन इकट्ठा होगा ड्यू टू रिपल्शन फोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो इसकी वजह से क्या हो गया, देयर इज एन एडजस्टमेंट या फिर देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम ऑफ टू सेल्स ड्यू टू अ हाईली इम्परमिएबल नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। तो इसके लिए एक इक्वेशन दी थी गिब्स भाई साहब ने, दिस इज योर गिब्स डोनेन इक्वेशन। अगर अपन में ये ए का कॉलम है और ये बी का कॉलम है, अगर मैं ए के सोडियम और बी के ए का क्लोरीन, ए का सोडियम और ए का क्लोरीन, मतलब ए में जितना सोडियम है और ए में जितना क्लोरीन है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, ठीक है। और अगर मैं इसी को मेंटेन रखूं बी के अंदर तो ये दोनों बराबर होंगे बेसिकली, ठीक है, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी सेमी परमेबल से दो आयंस को अलग रखते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। वेदर अगर मैं इसके बीच में क्या रख दूं, बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन रख दूं, एक ऐसा प्रोटीन रख दूं जो कि हाईली नेगेटिवली चार्ज है, फिर भी फोर्स क्या करेगा, इन दोनों को मेंटेन रखेगा। तो ये होता है बेसिकली गिब्स डोनेन इक्वेशन बेसिकली, ठीक है। ये इक्वेशन तो कभी पूछने वाला है नहीं। इसमें सर की पॉइंट क्या है, बेसिकली जो लार्ज इम्परमेबल मॉलिक्यूल है बेसिकली दिस विल क्रिएट इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस, ये इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस बनाएगा। मतलब वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव 50-50 बराबर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू हाईली चार्ज प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट इज
जितना ज़्यादा सोडियम एक्यूमुलेट करेगा ऑन द साइड विद प्रोटीन्स बेसिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोटीन है वो नेगेटिव है और जो सोडियम था वो आपका पॉजिटिव चार्ज था। एनायन क्लोरीन आर पुश्ड टू द अपोजिट साइड, क्योंकि देयर इज नो स्पेस, तो प्रोटीन क्या करेगा बेसिकली, जो क्लोरीन आयन था जिसके पास नेगेटिव चार्ज था उसको रेपल करके पुश करेगा दूसरी तरफ। एंड दिस डिफरेंस ऑफ द आयन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपन बोलते हैं डोनैन इफेक्ट। डोनेन इफेक्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेसिकली गिब्स डोनेन से कि डोनेन इफेक्ट होता क्या है बेसिकली। तो डोनेन इफेक्ट क्या होता है, आपकी बॉडी जो है, देखो क्लियर समझते हैं अपन, आपकी बॉडी जो है वो पूरी पूरी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखती है। अगर मेरे पास में यहाँ पर 50 सोडियम और 50 क्लोरीन है और इस सेल में 50 सोडियम और 50 क्लोरीन है, तो दोनों मेंटेन्ड है। लेकिन अगर इनकेस यहाँ पे 51 सोडियम और 49 क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी भले इस सेल में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी 51 सोडियम और 49 क्लोरीन होने जरूरी है, और ये हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बट इन केस अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज रख दूं जिसका चार्ज ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो बॉडी के नॉर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। इसको अपन बोलते हैं डोनेन इफेक्ट। तो डोनेन इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिक इंपल्स ऑफ द टू सेल्स ड्यू टू हाई प्रोटीनिशियस पार्ट। और ये हाई प्रोटीनिशियस पार्ट क्या होता है बेसिकली, जब भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चीज जहाँ पे जमा होती है जहाँ पे प्रोटीन ज्यादा इकट्ठा हो जाए, यस, जैसे कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स लाइक प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, एडिमा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एडिमा क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज मोर चार्ज देन नॉर्मल चार्ज बेसिकली, ठीक है। तो आपको देखा होगा कि पर्टिकुलर थर्ड स्पेस के अंदर ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है। वो फ्लूइड क्यों इकट्ठा हो रहा है बेसिकली, ठीक है, बिकॉज देयर इज इम्बैलेंस इन द इक्विलिब्रियम, और इसी को समझाने के लिए देयर इज डोनेन गिब्स डोनेन इक्वेशंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गिब्स डोनेन इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं लीकी चैनल्स की। व्हाट डू यू मीन बाय लीक चैनल्स? लीक चैनल्स क्या होता है, देखो आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होगा तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसी टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए देयर इज अ सोडियम पोटेशियम चैनल्स, वहाँ से सोडियम अंदर आएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं जहाँ पर ओपन जो चैनल है उसको खुलने की जगह जो नॉर्मल बाहर का पोटेशियम है वही आकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने लग जाता है, ठीक है। और ये कहीं कहीं जगह बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कहीं कहीं जगह ये दिक्कत भी करता है। तो इसी को समझने के लिए वी हैव अ चैप्टर, वी हैव अ टॉपिक नोन एज लीकी चैनल्स। व्हाट डू यू मीन बाय लीक चैनल्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्रिएट चैनल्स ओपन्स इवन एट रेस्ट। बेसिकली बॉडी के ऊपर कोई भी स्टिमुलस नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक अ स्टिमुलस और एक्शन पोटेंशियल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर भी अगर चैनल ओपन हो जाए, देयर रिमेन्स ओपन, इसको अपन बोलते हैं लीक चैनल्स, ठीक है। तो लीक चैनल्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है, ओपनिंग ऑफ द चैनल एट रेस्ट, मतलब कोई चैनल खुला हुआ है एट रेस्ट पे, तो उसको अपन बोलते हैं लीक चैनल्स, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आयन है, दिस इज योर पोटेशियम के प्लस, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन इन द लीक चैनल्स। सो ये एग्जाम्पल लीक चैनल्स का, जहां पर अपन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर बेसिस पर ये लीक चैनल काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? सो पोटेशियम मूव आउट ऑफ द सेल थ्रू लीक चैनल्स ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल ग्रेडियंट्स। इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट्स क्या होता है बेसिकली, जब पावर अनइक्वल है, पॉजिटिव बाहर ज़्यादा है नेगेटिव अंदर कम है, या फिर अंदर नेगेटिव ज़्यादा है बाहर पॉजिटिव कम है, तो ये इलेक्ट्रिक इम्बेलेंस हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर चैनल खुल जाएगा। और केमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, बाहर सोडियम ज़्यादा है अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो केमिकल इक्वेशन है इसको मेंटेन करने के लिए भी चैनल्स खुल जाते हैं। तो के मूव कैसे करता है बेसिकली, जो पोटेशियम होता है दिस मूव्स थ्रू द लीक चैनल्स बेसिकली, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दिस पोटेशियम स्टार्ट्स मूविंग बैक इनटू द सेल, वापस सेल के अंदर आ गया। क्यों सेल के अंदर आ गया? दिस कंटिन्यूस अंटिल आउटवर्ड मूवमेंट एंड इनवर्ड मूवमेंट, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब तक ये चलता ही रहा, मतलब पोटेशियम अंदर आ रहा है पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है पोटेशियम बाहर जा रहा है, क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर एनी फोर्स, यहाँ पर कोई फोर्स लगने की जरूरत नहीं, क्योंकि चैनल्स तो खुले हुए हैं, रेस्ट के ऊपर भी खुले हुए हैं, तो पोटेशियम अंदर बाहर नहीं कर रहा है। कब तक? जब तक बॉडी कहाँ मेंटेन हो गई, इक्विलिब्रियम पर। अब बॉडी मेंटेन है, मतलब ECF और ICF बराबर है। नाउ इवन एट इक्विलिब्रियम इनसाइड द सेल रिमेन्स नेगेटिव कंपेयर टू आउटसाइड। आपने देखा, आपको पता है कि सेल के अंदर का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब स्टिमुलस आता है, तो बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इसी को समझाने के लिए वी हैव अ लीक चैनल्स। So the voltage difference across the cell membrane where there is no net movement of the ion is called the equilibrium। मतलब अभी कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इट टच टू द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइसो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब अब दोनों की तरफ ACF और ICF दोनों की तरफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेसिकली, या फिर जो भी नेट रिजल्ट है फॉर द एनर्जी, दिस इज इक्विलिब्रियम में, ठीक है। Next we have a Nernst equation.
नॉनेस्ट इक्वेशन क्या होता है? दिस इज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ एन आयन को समझाने के लिए वी हैव अ नॉनेस्ट इक्वेशन। ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। मोस्टली नॉनेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पूछते नहीं है, लेकिन वी हैव फॉर्मूला जिसके अंदर आर क्या है, बेसिकली गैस कांस्टेंट है, जिस इज 8.314। नेक्स्ट इज टी, टी इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि एक टेम्परेचर पे काम करता है के, ठीक है। नेक्स्ट इज जेड, जेड जो होता है बेसिकली जो आयन के ऊपर चार्ज है, जैसे कि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जेड बेसिकली वो चार्ज है, ठीक है। जो आपका बेसिकली एफ है, एफ क्या होता है बेसिकली, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है बेसिकली 96485 बेसिकली, ठीक है, 96485, दिस इज कांस्टेंट ऑफ एन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एल एन, एल एन क्या है बेसिकली एक लोग है, इसकी जगह अपन यूज करते हैं लोग 10 को, ठीक है। जब भी इक्वेशन यूज होती है तो लोग 10 को अपन यूज करते हैं, ठीक है, इस केस के अंदर। और जो कंडीशन है आयन बाहर कौन सा, जैसे कि सोडियम बाहर है या पोटेशियम अंदर है, या फिर पोटेशियम बाहर है पोटेशियम अंदर है, तो उस टाइप से अपन आयन रख के और अपने पास ई आयन मतलब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आयन के इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे कि एक आयन है उसका इक्विलिब्रियम अपन को पता लगाना है तो नॉनेस्ट इक्वेशन से अपन पता लगा सकते हैं। बस इतना ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट नॉनेस्ट हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, जैसे कि सोडियम का कितना होता है +63, पोटेशियम का -90, क्लोरीन का -71 और कैल्शियम का +132। साइन ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। केटायन हायर आउटसाइड, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इक्विलिब्रियम। केटायन हायर इनसाइड, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इक्विलिब्रियम। और अगर इसी की जगह एनायन होगा तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव इक्विलिब्रियम इन, अगर मान लो इनसाइड ज़्यादा एनायन है, और अगर इनसाइड ज़्यादा आउटसाइड ज़्यादा एनायन है तो उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव, मतलब उल्टा कर लो इसका, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो अगर मेरे को किसी आयन का इक्विलिब्रियम जानना है तो वी हैव अ नॉनेस्ट इक्वेशन, और अगर मेरे को इक्विलिब्रियम समझना है एंड वी हैव टू नो द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, वी हैव अ लीकी चैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? अपन नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की। तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट होता है कि इतना प्रेशर चाहिए या फिर इतना इलेक्ट्रिक इम्पल्स चाहिए या फिर इतना पावर चाहिए टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। तो ये सभी सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अपन एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। एक नॉर्मल रेस्ट होता है, रेस्ट से एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, तो इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस चाहिए, और वहां तक पहुंचने के बाद अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो वो थ्रेशोल्ड कितना है रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है न्यूरॉन्स का, तो अपन को पता है वो होता है -70 या फिर -60 से -70 के बीच में होता है, लेकिन अगर एक आंसर चुनना है तो अपन -70 चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है बेसिकली दिस इज -85 टू -95, और अगर एक चुनेंगे तो -90। नेक्स्ट है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में थोड़ा कम होता है, स्मूथ मसल है वो -50 टू -60, ठीक है। -50 और -60 तुरंत पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स, दिस इज -80 टू -90, सेम एज स्केलेटल मसल। नेक्स्ट इज योर हेयर सेल्स या फिर कोक्लिया, आपके कोक्लिया के अंदर हेयर सेल्स होती है जो कि क्या करती है बेसिकली इलेक्ट्रिक इंपल्स लेके जाती है वाया द 8th नर्व। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होता है दिस इज -15 टू -14, इसलिए आपने देखा होगा बहुत हल्की बारीक आवाज भी आपको सुनाई दे जाती है। वाई? बिकॉज और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है हेयर सेल्स का, ये बहुत कम होता है, -15 तक होता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स कहाँ पे होते हैं? ये आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, इसके अंदर भी -80 टू -90 इज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट इज एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है बेसिकली रेस्टिंग, दिस इज -8 टू -12। एंड नेक्स्ट इज फोटोरेसेप्टर सेल्स, फोटोरेसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं? आपके रोड्स एंड कोन्स, जो कि आपको डार्क और लाइट के अंदर देखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है बेसिकली दिस इज योर -40 टू -70। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि 2-3 बार आ गए एफएमजी और आईनाइसेट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन से। बेसिकली दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट सेल्स ऑफ योर बॉडी। So this is about your resting potential, about your structure of the neuron और गिब्स डोमेन इफेक्ट या नर्नेस्ट इक्वेशन या फिर लेक चैनल्स, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कमेंट में क्लियरली लिख देना, मैं बता दूंगा आपको वापस से, ठीक है। एक बार आपको वापस से गिब्स डोमेन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन के अंदर अपन ने बात की थी सीएनएस पीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर कौन सा सेल होता है? श्वान सेल्स होते हैं, ठीक है। सीएनएस के अंदर कौन सा होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और कौन सा सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए होता है, कौन सा मोटर न्यूरॉन्स के लिए होता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। उसके बाद में अपन ने डोनेन इफेक्ट की बात की थी, जिसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस की बात की थी ड्यू टू एन हाईली नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के बारे में बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्नेस्ट इक्वेशन की बात की थी। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ आयन अगर आपको जानना है
तो वी कैन गो फॉर द नर्वस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जानना है, वी गो फ्रॉम द लीकी चैनल स्टेक। नेक्स्ट इज अपन ने बात की थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सेल्स के बारे में, ठीक है। तो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल फिजियोलॉजी क्वेश्चन। ये हर हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा बोरिंग है स्टार्टिंग में, जनरल फिजियोलॉजी वैसे थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन आई होप आप एक दो बार इसको पढ़ोगे, आप एक दो बार मेरे नोट्स को रिवाइज करोगे, यू विल गो थ्रू इट, और एक बार आपको समझ में आ गया, ये कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। फिजियोलॉजी करते रहिए, अपन खत्म कर देंगे इसको 1 महीने के अंदर अंदर पूरी फिजियोलॉजी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की। थैंक यू।